हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 लाइट प्रकाश पढ़ रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखा था। इस लेक्चर में हमारी आज की टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप हेडिंग डाल लें, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखने से पहले कुछ चीज़ें जो देख लेनी चाहिए हमें। एक दर्पण है, कोई भी दर्पण हो सकता है, गोली दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी आसानी से समझने के लिए समतल दर्पण ले लेते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे तो गोली दर्पणों को भी देख लेंगे। तो एक समतल दर्पण लिया है हमने, एक किरण आ रही है एओ इस दर्पण पे। दर्पण का जो निचला तल है उस पर कलई किया गया है। जो ऊपरी सतह है वो परावर्तक तल है। तो एक किरण आ रही है एओ, जिसे आप कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे एओ क्या है? इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आती है आप उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। और यहां से टकरा के चली गई इस दिशा में, तो ये जो जाने वाली किरण है उसे आप कहते हो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ओवी से दिखाया गया है इसमें। ठीक है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लंबवत रेखा खींची जाती है। एक रेखा खींची जाती है जो इस तल के क्या होती है? लंबवत होती है। इसे आप क्या कहते हो? अभिलंब कहते हो। नॉर्मल लिखते हैं इंग्लिश में। आपतित किरण एओ और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये कोण, ये वाला, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, एंगल आई। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तित, माफ करिए, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण। तो ये डेफिनेशंस हैं, सभी को हम देख लेते हैं। एम एम डैश हमारा क्या है? मिरर है, दर्पण। ओ हमारा आपतन बिंदु है, एओ हमारी आपतित किरण है, ओ बी हमारा परावर्तित किरण है, एन ओ हमारा अभिलंब है, आई, एंगल आई आपतन कोण है और एंगल आर परावर्तन कोण है। इतनी चीजें हमें फिगर से क्लियर होनी चाहिए। तो यदि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि परावर्तन के नियम लिखिए, 1 नंबर में पूछा गया तो 2 नियम होते हैं। यदि मान लीजिए छोटे में पूछा गया 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो आप क्या करेंगे? केवल उन 2 नियमों को लिख के छोड़ देंगे। लेकिन यदि परावर्तन के नियम आपसे 4 नंबर या बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आपको कुछ डिटेलिंग करनी पड़ती है। तो मैं डिटेल में लिखवा रहा हूँ। हेडिंग डाल चुके हैं, आप लिखना शुरू करें। इसमें लिखिए कि निम्नलिखित चित्र में समतल दर्पण एम डैश लिखा हुआ, समतल दर्पण एम डैश पर प्रकाश किरण एओ, आपतित प्रकाश किरण एओ, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश किरण, ऊपर की चीजें मिटा देता हूं। प्रकाश किरण एओ आपतित होती है किरण को, ठीक है, आप प्रकाश किरण एओ, ऐसे लिखना है, बिंदु ओ पर आपतित होती है तथा किरण OB के रूप में परावर्तित हो जाती है।
पूर्ण विराम आपतन बिंदु O पर ON अभिलंब है। चित्र बना ले, ठीक है, नीचे और चित्र का नाम लिख लें। चित्र के बाद लिखें आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण ब्रैकेट में I एंगल I तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण ब्रैकेट में एंगल R कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करें, लिखिए परावर्तन की इस घटना के संबंध में दो नियम बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, पहले में लिखें, ये पहला नियम है, आप हेडिंग में डाल सकते हैं पहला नियम, तो लिखें आपतित के रुक जाइए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पूर्णविराम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर समान होते हैं, जैसा लिखना चाहें, ठीक है। पहला वाला ज़्यादा सही आपकी ठीक है। नीचे लिखें अतः एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है। एक चीज स्पष्ट कर दूं, सुन लीजिए, यदि आप ऊपर ये पूरी डिटेलिंग दे चुके हैं कि I क्या है R क्या है, तब तो आपको I और R यहाँ बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सीधे लिखते हैं कि पहला नियम आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा यदि I अपवर्तन कोण है तथा R परावर्तन कोण है तो यदि I आपतन कोण है R परावर्तन कोण है तो I बराबर R। खैर हम लोग डिटेलिंग कर चुके हैं। और दूसरा लिखिए आपतित किरण अभिलंब आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। पूर्णविराम, इसे समझना ज़्यादा जरूरी है। कहा है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। मैं कुछ चॉक्स और पेन की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो चॉक है, एक आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है। ये रहा हमारा अभिलंब, ठीक है। तो एक ही तल में है, मतलब यदि हम एक रेखा खींचें तो ये तीनों किस में आएंगे? तीनों को एक ही रेखाओं से विभेदित किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो ये तीनों एक ही तल में है। जैसे मान लीजिए एक भी यदि ऐसे हो जाए तो क्या किसी एक सीधी रेखा से हम तीनों को विभेदित कर सकते हैं? नहीं, ये रेखा ऐसे निकल जाएगी एक को छोड़ते हुए। तो तीनों इसी बिंदु O पर एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये दूसरा नियम है। तो यही दो नियम हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम प्रतिबिंब बनने के साधारण नियम लिखेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पणों में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।